का लिखा था इम्पोर्टेंट थिंग। क्या है, मान लो हमारे पास दो रजिस्टेंस है, तो कितना था R बराबर R1 प्लस, यानी कि फॉर n रेजिस्टेंस, अगर n रेजिस्टेंस को तो ऑडिट if n resistance are connected in series, now number first if n resistance are connected in series, अगर यह रेजिस्टेंस को सीरीज में कनेक्ट कर देंगे तो क्या होगा भाई, ध्यान देंगे सब लोग। आर इक्विवेलेंस दो के लिए कितना आता था R1 प्लस, तो ऐसे यन रहेंगे बच्चों, तो ये डाटा डट यन तक जाएगा। समझ में आया क्या, अंतर में ना, अगर 4 है तो 4 तक जाएगा। ठीक है, दूसरा इफ R1 इक्वल टू R2 आल्सो इक्वल टू R3 एंड आल्सो इक्वल टू Rn, ये सब बराबर हो गए, सबका वैल्यू सेम है। सपोज करो कि R है, कितना है सबका वैल्यू R। बच्चों यहाँ R इक्विवेलेंस क्या होगा, R इक्विवेलेंस यहाँ हो जाएगा R प्लस इसके स्थान पे भी क्या लिखेंगे R, हो जाएगा ये 10 टाइम्स, 2 बार जोड़ेंगे तो 2R, 3 बार जोड़ेंगे तो, और n बार जोड़ रहे हैं तो बोलो यार, 2 बार जोड़ा तो 2 आ रहा है, 3 बार जोड़ा 3 आ रहा है, n बार जोड़ेंगे तो, क्यों हंस रहे हो, n आ रहा है, कितना आएगा, क्लियर हुआ कि नहीं, बोलो। दो अगर रेजिस्टेंस को जोड़ेंगे और दोनों का वैल्यू सेम है, मान लो 2 ओम का है दोनों, तो कितना आएगा, 2 गुणे 2 मतलब 4। अगर ऐसे 3 को जोड़ेंगे, सबका मान 2 है तो 2 गुणे 3 6 हो जाएगा, और ऐसे मान लो 10 है तो 2 गुणे 10 कर देंगे, समझे। तो इस प्रकार से अगर n जुड़े रहेंगे कितना कर देंगे, n गुना कर देंगे। ठीक, आया समझ में, बोलो क्या ली रिया, आ गया, फिर से बोलो, ऐसा बोलना ना, खुदे सुनना, जोर से बोलो। अच्छा 3, तीसरा इन सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है बच्चों, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस वायर, अक्रॉस टर्मिनल आर डिफरेंट, but electric current is same। ये समझ में आया कि जब हम सीरीज ऑर्डर में जोड़ते हैं रेजिस्टेंस को, तो पोटेंशियल डिफरेंस मतलब विभवांतर अलग होता है, लेकिन उनमें बहने वाली धारा एक ही होती है। ठीक है, क्लियर है ना। नंबर 3 हो गया। नंबर 4, the value of resistance कब नहीं लगे बतिया देखे काम कहाँ गरम रहे कहाँ बोले हम रेस्टोरेंट कहाँ बोले हैं अंतिम वर्ड, हाँ जी हम ना बोल तेरा हाथ कौन वाले बोला तो मैं कहां से क्या कह रहे हैं, रेस्टोरेंट कहाँ बोले हैं, ध्यान दो पढ़ाई पे, और सुन रहा है ना,
सर बोलो ना। हाँ यार क्या कहा के नहीं हाँ ये सभी कहता है कि ये कैसे रहा क्या बात है सही नहीं दही खा रहा है इनको खाना मन कर the value of resistance is maximum ठीक है तो रेजिस्टेंस का वैल्यू होता है वो मैक्सिमम होता है किसमें इन सीरीज ऑर्डर बट वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज मिनिमम यदि इन रेजिस्टेंस को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए तो ये लिख लो आर इक्विवेलेंस चलो आगे बढ़े ये हो गया दूसरा लिखो यदि R1 इक्वल टू R2 इक्वल टू R3 इक्वल टू डॉट 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 RN इक्वल टू R सबका वैल्यू हमने सेम ले लिया R तो क्या हो जाएगा देखिए ये R1 भी क्या बन जाएगा R भी बन जाएगा R2 भी कितना बन जाएगा R बन जाएगा RN भी कितना बन जाएगा R। लेकिन कितनी बार R लिखेंगे अगर मैं यहाँ लिख दूं केवल R तो आप बताएंगे ये कितनी बार जोड़ना है नहीं ना इसीलिए यहाँ लास्ट में लिखे कितनी बार जोड़ रहे हैं है तो सवाल ही n टाइम्स जोड़ रहे हैं कितने टाइम n बार तो बस अब देखो 2 बार जोड़ेंगे तो 2 आ आएगा 3 बार जोड़ेंगे 3 आ रहेगा और कितनी बार जोड़ रहे हैं n बार तो n गुणे आ जाएगा n आया अब अगला देखो जल्दी लिखो ये वाला लिखा नहीं ये दोनों डालो यहाँ n बार डालिए टाइम्स मतलब बार होता है नीचे आ जाए यहाँ तीसरे नंबर पे देखो क्या इसका मतलब है इन सीरीज कॉम्बिनेशन पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस टर्मिनल आर डिफरेंट मतलब जब हम सीरीज ऑर्डर में रेजिस्टेंस को जोड़ते हैं तो इनका पोटेंशियल अलग अलग होता है इसका पोटेंशियल V1 होता है इसका V2 देखिए इसमें बहने वाला जो करंट होता है ना वो I ही होता है ठीक समझ में वही चीज यहाँ पे है तो लिख लो इसको श्रेणी क्रम संयोजन में श्रेणी क्रम संयोजन में सिरों के बीच का विभवांतर सिरों के बीच का विभवांतर अलग अलग होता है परंतु धारा समान होती है परंतु धारा समान ठीक है चलो आगे बोले आगे नीचे वाले लिखो श्रेणी क्रम संयोजन में प्रतिरोध का मान अधिकतम होता है लेकिन धारा का मान न्यूनतम हो जाता है रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा तो धारा का मान घट जाएगा सिंपल सी बात आया बोलो अब हेडिंग लगाएंगे आप लोग समांतर क्रम संयोजन नंबर 2 है ये मिटा दूं